बड़ा कांड हो गया है, बड़ा गंदा खेल हो गया है। भारत को जोरदार झटका अमेरिका ने दिया है। जो इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया था भारत पर, अब वो इल्ज़ाम खुद अमेरिका ने लगा दिया है, जिसके बाद भारत को अमेरिका ने धमकी भी दे दी है। 56 इंच वाला कितना पनौती है, अब ये दुनिया खुद देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पनौती है, आप समझ गए होंगे। पनौती का नाम लेते ही चेहरा आपकी आंखों के सामने उसका आ गया है, इसलिए उसकी तस्वीर और उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि ये जो पन्नू नाम का व्यक्ति है, खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का सरगना, इसने पिछले कई सालों में भारत के ऊपर कई अटैक करवाए और हाल फिलहाल में ये एयर इंडिया को भी उड़ाने की धमकी दे रहा था। अब बड़ी खबर ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर भारतीय एजेंसी ने और एजेंसी से जुड़े हुए लोगों ने, यानी कुल मिला के भारत ने अमेरिका की ज़मीन पर पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पन्नू को बचा लिया और इस ऑपरेशन को फेल कर दिया। इतना ही नहीं, बंद लिफाफे में भारत के एक व्यक्ति, भारत का जिससे कनेक्शन था, उस व्यक्ति के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में बंद लिफाफे में केस दर्ज किया गया है। आरोप क्या हैं, नाम क्या है, वारदात क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो तमाम चीज़ें अभी बंद लिफाफे में हैं। लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि इसके बाद अमेरिका ने सीधा डिप्लोमेटिक धमकी दी है भारत को, यानी डिप्लोमेटिक रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। और भारत को तगड़ा झटका इसलिए और लगा है क्योंकि ऐसा ही इल्ज़ाम पहले कनाडा लगा चुका है और पाकिस्तान लगाता रहता है। दूसरे की सरजमीन पर अपने एजेंट्स के द्वारा कत्ल करवा देना अपने विरोधी पार्टी के किसी इंसान का, ये एक ख़तरनाक हरकत है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गलत मानी जाती है। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते इस मामले से ख़राब हो सकते हैं। कनाडा को राहत मिल सकती है और कनाडा को अपने आप को साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के साथ भी अब वही हुआ है जिससे अमेरिका कनाडा के मामले को समझ पाएगा। उधर अब पीछे से चुपके से भारत और कनाडा ने अपने रिश्ते ठीक करने की तैयारी कर ली है। कनाडा पहले से चाहता था कि ठीक हो जाए, भारत पूरी तरह से पीछे हट गया था, लेकिन भारत ने ई वीज़ा शुरू कर दिया है, टूरिज़्म वीज़ा शुरू कर दिया है और कनाडा के साथ रिश्तों को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, किम जोंग उन ने अपनी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी है। इस लॉन्च के बाद नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कहा कि गुआम बेस जो अमेरिका का है उसकी सैटेलाइट तस्वीर भी हमें इसी सैटेलाइट मशीन से मिल चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन साउथ कोरिया ने कहा कि ये मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया का फेल हो गया। वहीं अमेरिका और फिलीपींस के एयरफोर्स ने ताइवान के बेहद करीब हवा में ड्रिल करी है। वहीं मेरे दोस्तों, ब्रिक्स एक बड़ा संगठन है। मैं आपको कल बता चुका हूं, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट कर दी है ताकि 2024 में पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तान को उम्मीद है कि रशिया और चाइना इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत पूरी तरह से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ है। अब फिजी में भी चाइना के कदम पड़ सकते हैं। फिजी की सरकार ने ऐलान किया है और कहा है कि जो चाइना है वो हमें हमारे देश में पोर्ट बनाने में मदद कर सकता है। मेरे दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर एक कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये तस्वीर देख लीजिए। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। वहाँ पर अखबारों में ये चलने लगा कि ये टेररिस्ट अटैक था, लेकिन दूसरी तरफ लोकल रिपोर्ट और चश्मदीदों ने कहा कि ये ड्राइवर की गलती थी। बहरहाल FBI इसकी जांच कर रही है। वैसे तो पाकिस्तान को हम कुछ नहीं मानते, सारा दिन गरियाते रहते हैं और वहाँ के कानून पर भी थूकते हैं, लेकिन वहाँ का कानून ऐसा है कि 55 जो वहाँ के छात्र हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स गायब हो गए।
महीना महीना हो गया और उनमें से कोई अभी तक मिला नहीं। तो कोर्ट ने, जी हाँ, कोर्ट ने प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दे दिया है। 29 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब कोर्ट जाएंगे क्योंकि 55 छात्र उनकी सरकार में पाकिस्तान के इलाकों से गायब हो गए हैं। चाइना जो आज दूध का धुला बन रहा है उसकी भी हकीकत देख लीजिए। ये है ह्यूमन राइट की रिपोर्ट, देख लीजिए, सरकारी है, अंतर्राष्ट्रीय है। लिखा है कि मस्जिदों को पूरी तरह से मिटा रहा है, मीनारों को, गुंबदों को तोड़ रहा है और पूरी तरह से मुसलमानों को दबा रहा है, मुसलमानों की निशानियों को मिटा रहा है और इस्लाम के खिलाफ वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक को ये पता है, मुस्लिम देशों को ये पता है, लेकिन सब के सब खामोश हैं। चंद मुस्लिम देशों के साथ चीन ने अपने रिश्ते बहुत गहरे किए हुए हैं। अगली ये तस्वीर देख लिए, एंटी टैंक मिसाइल है लॉन्ग रेंज की। बहुत दूरी से ये किसी भी टैंक को उड़ा सकती है और मिसाइल को भी जाकर रोक सकती है। ये तुर्की ने सफलतापूर्वक एक नया टेस्ट किया है जिससे तुर्की की ताकत और बढ़ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम चाहें तो ये जंग रोक सकते हैं, डोनबास और क्रीमिया का इलाका बस हम रूस को दे देंगे और ये जंग रुक जाएगी, लेकिन यूक्रेन अपनी 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं देगा। सन 2023 के आखिर से लेकर 2026 के आखिर तक कनाडा यूक्रेन को 800 मिलियन यूरोज फंड करेगा हथियारों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मेरे दोस्तों, फिनलैंड और रशिया का बॉर्डर मिलता है, जिसके बाद फिनलैंड ने रूस से जुड़े हुए सारे रास्तों पर फेंसिंग कर दी है, बॉर्डर सील कर दिया है, समझ लीजिए, और सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ा है जिस पर उसकी कड़ी नजर है। वहीं पोलैंड ने 16 विदेशियों को गिरफ्तार किया है, ये इल्जाम लगाकर कि ये रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर व्लादिमीर पुतिन ने G20 में अपने मुंह से कहा कि हम तो ये जंग रोकना चाहते हैं, रशिया की और यूक्रेन की जंग रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं बातचीत, और बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन का कानूनी यूक्रेन के लिए खतरा बन रहा है और वो बात करने से वो कानून इन्हें रोक रहा है। नॉर्थ कोरिया के इरादे सही नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने बताया है कि साउथ कोरिया के साथ पिछले 50 साल से हमारा जो एग्रीमेंट था कि हम हथियारों को इस्तेमाल कम करेंगे, हथियारों को हम कम बनाएंगे, डेवलप कम करेंगे, हम उस संधि को, उस एग्रीमेंट को खुद तोड़ रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।